हेलो जी। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदेव शर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ है। मैं पीड़िता श्रीमती रीना पाठक का अधिवक्ता हूँ। मैं आपके साथ क्या घटना घटी? हाँ, मेरे साथ नहीं, पीड़िता के साथ घटना घटी है। मैं 23 मार्च को विवेचक के कथनानुसार विवेचक देवेंद्र मिश्र कोतवाली नगर बाराबंकी जो उसकी विवेचना कर रहे हैं क्राइम नंबर 296/21 की, तो उस विवेचना के तहत विवेचक के कथनानुसार मैं पीड़िता को लेके दयानंद नगर स्थित मोहल्ला है उस पर घटना स्थल पर मैं पीड़िता के साथ पहुंचा। जब मैंने देखा वहां अभियुक्तगण पहले से मौजूद हैं तो मैंने विवेचक को सूचना दी कि हाँ अभियुक्तगण मौजूद हैं, कोई अनहोनी या अप्रिय घटना घट सकती है। उसने कहा मैं पहुंच रहा हूं, आप चिंता मत करिए। मैं इनका वेट करता रहा। जैसे घटना स्थल में पहुंचा, उस आवास के अंदर मैंने प्रवेश किया, घटना स्थल जहां घटना हुई थी। वहां पहुंचते ही श्रावस्ती जनपद के रहने वाले अभियुक्त अरुण कुमार मिश्रा, राम कुमार मिश्रा और रंजना, वंदना, शैलेंद्र पाठक आदि लोग मौजूद थे पहले से ही। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया पीड़िता के साथ, वैसे ही इन्होंने कट्टा निकाल करके और फायरिंग करना शुरू किया। हम इधर उधर भगे, किसी तरह से पीड़िता मनोरोगी थी, उसको उन्हें बाहर निकाल दिया और मेरे ऊपर 2 फायरिंग की गई। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। जब बच गया तो बाहर आकर मैंने विवेचक को फोन किया और कहा विवेचक महोदय, क्या मेरा मर्डर कराने के लिए घटनास्थल निरीक्षण के लिए पीड़िता के साथ बुलाए थे? ना तो यहाँ आप हैं, ना कोई पुलिस है, और ये बताइए पीड़िता की ऐसे सुरक्षा होगी, इसी तरह से विवेचना होगी? मैं विवेचना आपसे कराना संभव नहीं है। मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। जब अधिवक्ता की रक्षा नहीं हो सकती तो पीड़िता की रक्षा कहां से होगी? तब विवेचक देवेंद्र मिश्र ने कहा कि चूंकि एफआईआर में कोई गिरफ्तारी की धारा नहीं है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अभियुक्तगणों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप इसके लिए एसपी से कहिए, डीएम से कहिए, कोतवाल से कहिए। मैंने सबसे बताया इस घटना के बारे में। इस घटना की आज तक न तो एफआईआर लिखी गई है और न ही कोई उस पर कार्रवाई हुई है, न अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसी दशा में मैंने डीजीपी को पीड़िता के माध्यम से प्रशासन को लिखा विवेचना अंतरण के लिए। आज तक विवेचना अंतरण नहीं हुआ है, जिसके कारण निरंतर धमकियां अभियुक्तों के द्वारा दी जा रही हैं। कभी भी पीड़िता, उसके अधिवक्ता की हत्या हो सकती है। इसीलिए मैंने आज कल परसों में डीजीपी को बार बार लिखा है कि विवेचना अंतरित कर दें, अन्यथा हत्या हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार डीजीपी स्वयं होंगे हत्या की स्थिति में। ये सत्यता ये है कि अगर एक अधिवक्ता पीड़िता की रक्षा नहीं कर सकता, एक विवेचक पीड़िता की रक्षा नहीं कर सकता, तो उस विवेचक से न्याय संभव नहीं है, स्वस्थ एवं निष्पक्ष विवेचना संभव नहीं है। इसलिए पीड़िता की याचना है कि विवेचना उसकी किसी अन्य जनपद से कराई जाए या किसी विशेष एजेंसी से कराई जाए, तभी न्याय संभव है, क्योंकि विवेचक 5 लाख रुपए लेकर अभियुक्तों के हाथों बिक चुके हैं। तो सूर्यदेव पाठक जी, ये बताइए कि इसमें लापरवाही सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें किसकी हो सकती है? देखिए, लापरवाही मैं इस लेवल पर मानता हूं कि विवेचक तो मतलब घूस लेकर बिक चुका। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, वह भी साइलेंट है। डीजीपी को फैक्स किया गया, ईमेल किया गया विवेचना ट्रांसफर करने हेतु, उस पर 23 मार्च से लेकर अब तक 10 ईमेल किए गए, फैक्स किए गए, स्पीड पोस्ट किए गए, वहां से भी विवेचना ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद अभी कल परसों में धमकी मिली है। तो ऐसी स्थिति में अगर मौत ही हो जाएगी तो उस विवेचना का मतलब क्या रहा? मेरे कहने का मतलब, पुलिस प्रशासन चाहे जिले स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, पूर्णतः मौन है, इसलिए न्याय संभव नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।